कटिया में युवक पर हमले के मामले में आया नया मोड़। आरोपित ने तथ्यों के साथ शिकायतकर्ता के विरुद्ध सीएम पोर्टल पर दर्ज कराई शिकायत। सादात थाना क्षेत्र स्थित कटिया गांव में बीते सोमवार की रात एक युवक पर हुए हमले के प्रकरण में अब एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में युवक के परिजनों द्वारा जिन लोगों पर आरोप लगाकर उनके विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है, उनमें से एक शिशुआपार के प्रद्युम्न राय ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि घटना के दौरान वह और एक अन्य कथित आरोपी अपने घर पर गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। जबकि तीसरे व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि वह घटना के समय लगभग 150 किलोमीटर दूर देवरिया में थे। शुक्रवार को सुबह लगभग 10 बजे प्रद्युम्न राय ने अपनी शिकायत में तहरीर देने वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, लीजिए सुनिए। मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार राय है, ग्राम सिसुआपार, थाना सादात, जनपद गाजीपुर। 29 दिसंबर को आप पे आरोप लगा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 29 दिसंबर को मेरे बुआ का कमथरी ग्राम थाना सरसेना में तेरही था। मैं तेरही करने गया था। मैं 7:15 बजे अपने घर आया और घर आकर के मैं अपने घर में अंदर चाय पानी कर रहा था। गांव के कुछ संभ्रांत व्यक्ति, प्रधान प्रतिनिधि आदि लोग भी बैठे थे। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, चाय पानी हम लोग कर रहे थे। तब तक थाने से 2 गाड़ी पुलिस आई और मुझसे पूछी कि आपने कटिया में गोली मारा है। तो मैंने बताया, जो सत्य था मैंने बताया। तो मैं अभी यहाँ से आ रहा हूँ कमथरी से, और मैं अभी बैठ के लोगों के साथ चाय पी रहा हूँ, वार्ता कर रहा हूँ। और उसके बाद पुलिस लोगों ने पूछा तो मैंने बोला कि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप लोग इसकी जांच कर लीजिए। तो लोग हमको बोले और हमारे पुत्र को भी कहे कि थाने चलिए। तो हमने कहा चलिए। गए, वहाँ पे सब जांच हुआ। सुबह उन लोगों ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट आ जाने दीजिए। तो मेडिकल रिपोर्ट आया तो उसमें नॉर्मल था, गोली नहीं चली थी। फॉरेंसिक टीम आई, वो भी मैं बताई कि नहीं गोली नहीं चली है, न कुछ वहाँ प्राप्त हुआ है। तो मुझे फंसाया जा रहा है। वहाँ हमारी पत्नी 3 बहन है। बड़ी वाली जो बहन है उषा राय, वह अपने देवर के लड़कों को रखी है, जबकि उनका बयान मैं देखा हूँ, वो बोल रहे हैं कि मेरा बेटा है। वो सरासर गलत है। वो खुद उसकी माँ को मारने वाली है, उस जला के मार दी। फिर उसको घर नहीं रहने दी, कक्षा 1 तक पढ़ने नहीं दी, नी अक्षर बनाई। शादी का झांसा दे करके कि मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी, यहाँ पे कटिया में रखी हुई है। और उसको मोहरा बना करके और उसको खुद मारना चाहती है उसकी संपत्ति लेने के लिए। मोहरा बना करके हम लोगों को फंसाया जा रहा है, जबकि हमारा कोई भी बात नहीं है। हमारे ससुर और सास ने अपने तीनों पुत्रियों में बराबर हिस्सा में संपत्ति रजिस्ट्री द्वारा दे दी है। और हम लोगों के रजामंदी के वजह से हमारे ससुर खेती भी कराते हैं, वही लड़का खेती भी करता है। हम लोगों का है कि जब तक हमारे ससुर जिंदा है तब तक वो खेती करे, कोई भी बात नहीं है। न वो लड़का हमारा हिस्सेदार है, न हमारा वो लड़का कुछ लिया है, न बंटवारा में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं क्यों ऐसा कृत्य करूँगा? मैं एक स्कूल का प्रबंधक हूँ, मैं होंडा एजेंसी सादात का मालिक हूँ, मैं भाजपा में भी वरिष्ठ नेता हूँ। मेरे छबिल को धूमिल करने के लिए, और मेरी पुत्री विदेश में MBBS की पढ़ाई करती है। इन लोगों का षड्यंत्र है कि इनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मेरी एक पुत्री यहाँ पे है कुशीनगर में पोस्टेड है, लोक सेवा आयोग से ग्रेड B की नौकरी कर रही है। हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है। मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं किसी धन के लालच में नहीं हूँ। ये केवल मुझे फंसाने की नीयत से हो रहा है। और मैं प्रशासन से मांग किया हूँ और मुख्यमंत्री पोर्टल पे जन सुनवाई के माध्यम से मांग किया हूँ कि पुलिस ने तो जांच के आधार पे हमको कह दिया आप घर जाइए, और जो भी धाराएं हमारे पे लगी हों उसका जांच करते हुए, और उषा राय और उनके पिता का मोबाइल ट्रेस करते हुए कि इसमें कौन संलिप्त है, इस घटना का पर्दाफाश करते हुए मुझे इससे दोष मुक्त किया जाए, मेरी छवि को न बिगाड़ा जाए। धन्यवाद।